हेलो फ्रेंड, मैं हूं मुकेश साहू और आज आपके सामने हिप्नोटिज्म के बारे में चर्चा करने आया हूं। हम आज देखेंगे हिप्नोटिज्म होता क्या है, हिप्नोटिज्म का बेसिक इंट्रोडक्शन। एक्चुअल में हिप्नोटिज्म मन की वो वैकल्पिक अवस्था है जो सोने और जागने के बीच में होती है। सोने और जागने के बीच की अवस्था जो होती है वो उसको हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि वो हिप्नोटिक अवस्था है। अब जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हमारा ब्रेन जो होता है वो बीटा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। हमारे ब्रेन की जो वेव्स होती हैं वो बीटा स्टेट ऑफ माइंड में होती हैं। लेकिन जब हम हिप्नोटिक अवस्था में रहते हैं, हिप्नोटिक कंडीशन में रहते हैं, तब हमारी ब्रेन वेव जो होती हैं वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में चली जाती हैं। अब ये ब्रेन वेव्स होती क्या हैं, स्टेट ऑफ ब्रेन वेव्स क्या होती हैं, जरा चर्चा इसमें कर लेते हैं। ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ये एक ब्रेन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का अध्ययन करने के लिए एक बनाया गया है, व्यवस्था है। ईईजी टेस्ट किया जाता है। उस ईईजी टेस्ट में जो ब्रेन की वेव्स होती हैं उनको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जागृत अवस्था में जो ब्रेन की वेव्स हैं वो बीटा स्टेट ऑफ माइंड में होती हैं। बीटा स्टेट ऑफ माइंड का मतलब होता है 7 to 14, 7 से 14 साइकिल पर सेकेंड। और हिप्नोटिक कंडीशन में जो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होता है उसमें हमारी ब्रेन की वेव्स जो होती हैं वो 14 से लेकर 35 तक, जागृत अवस्था में 14 से 35 और हिप्नोटिक अवस्था में 7.5 से 14 तक होती हैं। हिप्नोसिस की अवस्था में ब्रेन की जो वेव्स होती हैं वो 7.5 से लेकर 14 तक होती हैं। ये हिप्नोटिक अवस्था में होती हैं। जब हम सोते हैं तब हमारे ब्रेन की वेव्स थीटा स्टेट में होती हैं। थीटा स्टेट जो होता है वो 3.5 to 7.5 पर सेकेंड का साइकिल होता है। हिप्नोसिस को और गहराई से समझने के लिए हम थोड़ा सा मन के बारे में समझ लें। मन होता क्या है, क्योंकि हिप्नोसिस का सारा खेल जो होता है वो मन से संचालित होता है। मन हमारे दिमाग का या शरीर का कोई फिजिकल हिस्सा नहीं है, कोई फिजिकल भाग नहीं है। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसा कि सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर है वो, लेकिन उसके सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन हम रन करते हैं तो वो एप्लीकेशन को हम देख नहीं सकते लेकिन उसकी अनुभूति होती है कि वो एप्लीकेशन काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार मन में, हमारे मन जो है वो फ्लो ऑफ एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह है जिसकी हम अनुभूति करते हैं, जो विचारों के माध्यम से प्रकट होती है। इस मन की दो अवस्थाएं होती हैं, चेतन मन, अवचेतन मन। चेतन मन हमारे टोटल ब्रेन के मन का 100% में से 5 से 10% हिस्सा ही होता है। चेतन मन 5 से 10% का हिस्सा ही होता है, लेकिन सारी एक्टिविटीज जो हम दिन भर में करते हैं, उठना बैठना, खाना पीना, पढ़ना, चलना, काम करना, दैनिक गतिविधियां जितनी हैं वो सारी की सारी चेतन मन से संचालित होती हैं। और चेतन मन बहुत थोड़ा सा हिस्सा, पूरे माइंड का बहुत थोड़ा सा हिस्सा होता है, 5 से 10% का। अवचेतन मन पूरे मन का 90 से 95% का हिस्सा होता है और वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। हिप्नोसिस में चेतन मन को बाईपास करके हम अवचेतन मन को डायरेक्ट कमांड देते हैं, तो हमारा मन डायरेक्ट एक्सेप्टेबल होता है और तुरंत उस कमांड पर अपनी प्रतिक्रिया देता है और उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में शो होता है, हमारे मन में, हमारे विचारों में उसका असर प्रदर्शित होने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं देना चाहूँगा। जैसे कि स्टार्टिंग में आप बाइक चलाना या गाड़ी चलाना सीखते हैं, उस समय हमें कितना ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ क्लच है, यहाँ ब्रेक है, यहाँ एक्सीलरेटर है। और जब हम सीख रहे होते हैं तो बहुत कॉन्शियस मन से, बहुत ही सचेत तरीके से हम गाड़ियाँ चलाते हैं। कुछ दिन बाद जब हम हैबिचुअल हो जाते हैं गाड़ी चलाने के लिए, तब हमको ध्यान नहीं रखना पड़ता कि ब्रेक यहाँ पे है, क्लच यहाँ पे, एक्सीलरेटर यहाँ पे है। अगर हम गाड़ी चला रहे होते हैं, कोई सामने से आ गया, तुरंत हमारा पैर ब्रेक में जाके लग जाता है। हमको सोचना नहीं पड़ता, ना ही दिमाग को बोलना पड़ता है कि सामने कोई आ गया, ब्रेक लगाओ, ये ऑटोमेटिक होता है। ये कैसे हुआ? जब चेतन मन से हम गाड़ी चलाना सीख रहे थे, वो चेतन मन का काम था।
उस समय हमें सारी चीज़ों को याद रखना पड़ रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो गए, हम उसी काम को करते करते अभ्यस्त हो गए, तो वह एक्टिविटी हमारे अवचेतन मन में प्रवेश कर गई। अवचेतन मन ऑटोमेटिक काम करता रहता है और उसकी हमको अनुभूति भी नहीं होती। जैसे कि हमारी हार्ट बीट चल रही है, हमारा रेस्पिरेशन चल रहा है, हमारे अंदर ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे अवचेतन मन से संचालित हो रहे हैं। उसके बारे में हमें अपने हार्ट को कहना नहीं पड़ता है कि अब पंप करो, हमें रेस्पिरेशन के लिए कहना नहीं पड़ता है कि अब सांस लेना है हमें, या कि हम सो रहे होते हैं तो हमारी सांसें बंद नहीं हो जाती हैं। ये सारी की सारी गतिविधियां अवचेतन मन से संचालित होती हैं। हिप्नोसिस में हम डायरेक्ट अवचेतन मन से बात करते हैं, अवचेतन मन को कमांड देते हैं और अवचेतन मन डायरेक्ट ही हमारे बातों को, हमारी बातों को और हमारे कमांड्स को बिल्कुल तुरंत एक्सेप्ट करता है और अपना काम चालू कर देता है। हिप्नोथेरेपी में सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की जाती है। हिप्नोसिस में इतने सारे फायदे हैं जो कि मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमिनिया, ओसीडी और ओवर टॉकिंग, फियर, फोबिया, इस तरह की अल्कोहल एडिक्शन, टोबैको एडिक्शन, स्मोकिंग हैबिट, इन सब हैबिट्स को हम दूर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिकेशन के। हिप्नोथेरेपी की सहायता से हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे आपको हिप्नोसिस का कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलेगा, उसको ज़रूर देखिएगा। और हिप्नोसिस की जानकारी और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के और वीडियो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को मैं लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, और लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति तक यह वीडियो पहुँच सकता है और उसकी हेल्प हो सकती है, वो अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। थैंक यू वेरी मच। फील कर रहे हो, बहुत अमेजिंग फील कर रहे हो। तुम्हारे राइट हैंड को हम बिल्कुल ऐसे स्टेबल रखोगे। राइट हैंड तुम्हारा स्टील का बना दिया है, तुम्हारा राइट हैंड पूरा स्टील का बन चुका है, पूरा स्टफ एंड रिस्ट स्टफ हो चुका है, टाइट हो चुका है, बिल्कुल टाइट हो चुका है। तुम फील कर रहे हो बिल्कुल टाइट हो चुका है, इसको कोई भी नहीं मोड़ सकता, बिल्कुल टाइट हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल रहेगा ये, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल और ज़्यादा कड़ा होता जा रहा है, और ज़्यादा कड़ा होता जा रहा है। फील करो, बहुत ज़्यादा कड़ा होता जा रहा है, बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल टाइट हो चुका है राइट हैंड, बिल्कुल स्टफ हो चुका है, बिल्कुल स्टील का रॉड हो चुका है। तुम्हारा राइट हैंड स्टील का रॉड हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल स्टील हो चुका है। इस हाथ में कोई भी पेन नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है। बहुत अच्छे से फील कर रहे हो, बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हो। और अब तुम्हारा राइट हैंड जैसे तुम्हारे रिलैक्स कर रहे हैं, जैसे ही ये थाइस पे टच होगा, बहुत गहरे सम्मान की अवस्था में चले जाओगे, 1000 गुना ज़्यादा, अभी से 1000 गुना ज़्यादा हिप्नोटिक कंडीशन पे चले जाओगे। ओके, तुम्हारा राइट हैंड रिलैक्स कर दिया है। 3, 2, 1 रिलैक्स। धीरे धीरे हाथ नीचे जा रहा है, राइट हैंड धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है, राइट हैंड धीरे धीरे नीचे जा रहा है, रिलैक्स हो चुका है। राइट हैंड से स्टील हटा दिया है और रिलैक्स कर दिया है। राइट हैंड नीचे जाता जा रहा है, धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है, राइट हैंड नीचे जाता जा रहा है। जैसे ही थाइस को टच करेगा, 1000 गुना ज़्यादा हिप्नोटिक कंडीशन में चले जाओगे, बिल्कुल मन शांत और शिथिल हो जाएगा, पूरा मन रिलैक्स हो जाएगा, 1000 गुना हिप्नोटिक अवस्था बढ़ जाएगी, बिल्कुल 1000 गुना बढ़ चुकी है, रिलैक्स हो चुके हो, 1000 गुना हिप्नोटिक अवस्था बढ़ चुकी है, बहुत गहरी हिप्नोटिक अवस्था में जा चुके हो। 3 और ज़्यादा हिप्नोसिस में जाते जा रहे हो, और गहरे 2 और ज़्यादा गहरे हिप्नोसिस में जाते जा रहे हो। गिनती में से 3 का अंक डिलीट कर दिया जा रहा है। मेरे 1 से 3 गिनती गिनते ही तुम्हारे ब्रेन से 3 का डिजिट डिलीट हो जाएगा, 3 का अंक डिलीट हो जाएगा, 3 का अंक डिलीट हो रहा है। तुम्हारी काउंटिंग होगी 1, 2, 4, 5 हो जाएगी, और 3 का अंक डिलीट हो जाएगा, 3 डिलीट हो रहा है, 3 का अंक डिलीट हो रहा है। तुम्हारे ब्रेन से पूरी तरह से 3 का डिजिट डिलीट होता जा रहा है। 1 हो गया है, 3 का अंक डिलीट हो चुका है पूरी तरह से, और ये 0, 3 डिलीट हो चुका है। तुम्हारी काउंटिंग 1, 2, 4, 5 होगी, तुम्हारी काउंटिंग 1, 2, 4, 5 होगी, 3 का अंक डिलीट हो चुका है। फिर से 3, 2, 1 और डिलीट, बिल्कुल डिलीट हो चुका है, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है।
अब तुम काउंटिंग करोगे जोर जोर से, बोलो कौन सी उंगली है? ये 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 ओके। बहुत अच्छा रिलैक्सिंग फील कर रहे हो, बहुत अच्छा रिलैक्सिंग फील कर रहे हो। तो अब तुम्हारा 3 का डिजिट वापस, मैं 1 से 3 गिनती करूंगा, 3 का डिजिट वापस आ जाएगा। 1 डिलीटेड, हम वापस आ रहा है, 3 वापस आ गया है, 2 और ये 3 वापस आ चुका है, 3 का डिजिट वापस आ चुका है। फिर से काउंटिंग करो, ये कौन सी उंगली है? ये ये ओके गुड। रिलैक्स, वेरी डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप। बहुत गहरे सम्मोहन की अवस्था में जा चुके हो, बहुत रिलैक्सिंग फील कर रहे हो, बहुत रिलैक्सिंग फील कर रहे हो। अब आपका जो नाम है वो आपके ब्रेन से हटाया जा रहा है, ब्रेन से आपका नाम पूरी तरह डिलीट किया जा रहा है। बहुत रिलैक्सिंग और अमेजिंग फील कर रहे हो, बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हो, और ब्रेन से आपका जो भी नाम है वो पूरी तरह से डिलीट कर दिया जा रहा है। मैं 1 से 3 तक की गिनती गिनूंगा और आपका नाम पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। 3, आपका जो नाम है वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है, डिलीट हो चुका है। 2, पूरी तरह से डिलीट होते होते पूरी तरह से गायब हो चुका है, डिसअपियर हो चुका है, ब्रेन में वैनिश हो चुका है, आपका नाम पूरी तरह से वैनिश और डिसअपियर हो चुका है। 1, पूरी तरह से नाम गायब हो चुका है, पूरी तरह से नाम गायब हो चुका है। और ये 0, आपका नाम गायब हो चुका है, आपको आपका नाम नहीं पता, आपको आपका नाम नहीं पता। व्हाट इज, पूछो आपका नाम क्या है? आपको आपका नाम पता है? नाम क्या है? ओके, आज से आपका नाम सीता है। मैं 5 से 1 तक की गिनती गिन रहा हूँ, आप गहरे सम्मोहन की अवस्था में स्वीकार कर रहे हो, आपका नाम आज से सीता है। 5, आपका नाम सीता हो रहा है। 4, आपका नाम सीता हो चुका है। 3, गहरे गहरे मन की तल पर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आपका नाम सीता हो चुका है। 3, 2, 1, आपका नाम सीता हो चुका है, आपका नाम पूरी तरह से सीता है। कोई भी आपसे आपका नाम पूछेगा, आप अपना नाम सीता बताओ। कोई भी आपसे आपका नाम पूछेगा तो आप अपना नाम सीता बताओ। मेरा नाम क्या है? सीता। बहुत अच्छा रिलैक्सिंग फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा गहरे हिप्नोटिक कंडीशन में हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बहुत रिलैक्सिंग अमेजिंग फील करते जा रहे हो। इतना अच्छा अमेजिंग आज से पहले कभी फील नहीं किया, उतना रिलैक्सिंग फील कर रहे हो। और आपका नाम सीता से वापस आपका ओरिजिनल नाम दिया जा रहा है। 3, 2, 1, आपका ओरिजिनल नाम वापस आ चुका है, आपका ओरिजिनल नाम वापस आ चुका है, आपका नाम पूरी तरह से वापस दे दिया गया, जो आपका रियल नेम है आपको वापस मिल चुका है। अब आपका नाम क्या है? ओके गुड, आपका नाम स्वाति है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज से आपकी मेमोरी पावर 100 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज कर दीजिए। हाथ मैं 3 से 1 तक की गिनती गिनूंगा, सर पे पूरी तरह से चिपक जाएंगे। एक सुपर ग्लू दोनों हाथ और सर के बीच में लगा हुआ है, फील करो एक सुपर ग्लू फेविकोल लगा हुआ है दोनों हाथों और सर के बीच में फेविकोल लगा हुआ है, और ये स्टिफ होता जा रहा है, चिपकता जा रहा है। 3, दोनों हाथ सर पे चिपकते जा रहे हैं, बहुत तेजी से चिपकते जा रहे हैं, बहुत तेजी से चिपकते जा रहे हैं। 2, बहुत तेजी से चिपक चुके हैं, फेविकोल सर दोनों हाथों के बीच में लगा है, वो पूरा बहुत तेजी से हाथों को जकड़ चुका है। 2, और ये 1 और 0 पूरी तरह हाथ चिपक चुके हैं। कोई भी खींचेगा तो और ज्यादा चिपकते जाएंगे, और ज्यादा। जब भी कोई हाथों को अलग करने की कोशिश करेगा, हाथ और ज्यादा चिपकते जाएंगे, बहुत गहरे चिपकते जाएंगे। तो देखो, हटा के देखो, नहीं निकल रहा। ओके ओके, मैं 3 से 1 तक की गिनती गिनूंगा, हाथ रिलैक्स हो जाएंगे और सुपर ग्लू हट जाएगा। 3, 2, 1, सुपर ग्लू हट चुका है, रिलैक्स, सुपर ग्लू हट चुका है, रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स, पूरी बॉडी रिलैक्स। बहुत अच्छा अमेजिंग फील करते जा रहे हो, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे मेंटल कंडीशन में हो, बहुत पीसफुल फील कर रहे हो, बहुत हल्का महसूस कर रहे हो। किसी